हेलो एवरीवन, आज की हमारी क्लास होने वाली है मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव के सेंटेंसेस की। इन सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के सेंटेंसेस आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इनका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मे हैव से। मे हैव का मीनिंग होता है हो सकता है, चुका होगा या लिया होगा या शायद। मे हैव का यूज़ होता है पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए, यानी कि भूतकाल की संभावना बताने के लिए। कोई भी काम पास्ट में हुआ होगा या नहीं हुआ होगा हमें पता नहीं है, हम उसकी संभावना लगा रहे हैं कि हो सकता है वो हो चुका हो या हो सकता है वो नहीं हुआ हो, उसे हम बताते हैं मे हैव से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी मे हैव रिटन द लेटर, वह पत्र लिख चुकी होगी। इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, शायद उसने पत्र लिख लिया होगा। He may have eaten, वह खा चुका होगा। may have जब भी एक साथ यूज होता है एक वर्ड की तरह, उसका मीनिंग होता है हो सकता है। The police may have arrested him, पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी होगी। या हम कह सकते हैं हो सकता है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया होगा। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। दे मे हैव मूव्ड हियर 2 years ago, हो सकता है कि वे 2 साल पहले यहाँ आए हों। या हम कह सकते हैं वे 2 साल पहले यहाँ आ चुके होंगे। शी मे हैव हर्ड एवरीथिंग यू जस्ट सेड, इसका मीनिंग होगा हो सकता है उसने वह सब कुछ सुन लिया हो जो आपने अभी कहा। आई एम अफ्रेड शी मे हैव अ फीवर, मुझे डर है कि उसे बुखार हो सकता है। यहाँ पे भी हम बता रहे हैं पॉसिबिलिटी। बुखार यहाँ पर हो चुका है, लेकिन हम प्रेजेंट में उसकी पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि हो सकता है बुखार हो। इसे हम यूज़ कर रहे हैं मे हैव का। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। मे हैव के नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें मे हैव के बीच में नॉट का यूज़ करना होता है। मे नॉट हैव, इस तरीके के इसके सेंटेंसेस बनेंगे। शी मे नॉट हैव रिसीव्ड योर ईमेल येट, हो सकता है उसे आपका ईमेल अभी तक प्राप्त न हुआ हो। वी मे नॉट हैव इनफ टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी कि हो सकता है हमारे पास प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय ना हो। इसी तरीके से ही मे नॉट हैव टाइम टू कम, हो सकता है उसके पास आने का समय ना हो। या आप ऐसे भी कह सकते हैं शायद उसके पास आने का समय नहीं होगा। इस तरीके से हमारे बनते हैं मे हैव के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आते हैं माइट हैव पर। माइट हैव का मीनिंग होता है हो सकता है, चुका होगा, लिया होगा या शायद ही। इसका भी मीनिंग मे हैव की तरह सिमिलर होता है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। मे हैव के कंपैरिजन में माइट हैव की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं माइट हैव का, जहाँ पर हमें बताना होता है कि हो सकता है वह काम हुआ होगा। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के साथ हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइट हैव का। अब देखते हैं माइट हैव के सेंटेंसेस। इंग्लैंड माइट हैव वॉन द मैच, इंग्लैंड शायद मैच जीत गया होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, मैच हो चुका है, हम प्रेजेंट में उसकी पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं हो सकता है जीत गया हो, यानी कि हम श्योर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने यूज़ किया है माइट हैव। आई माइट हैव लेफ्ट माई फ़ोन एट होम, हो सकता है कि मैंने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया हो। या आप कह सकते हैं शायद मैंने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया होगा। यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, यानी कि संभावना की। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं, दैट माइट हैव हैपेंड, यानी कि ऐसा हुआ होगा। कोई चीज़ हुई है पास्ट में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा हुआ होगा। शी माइट हैव कम मोर क्विकली, हो सकता है वह और जल्दी आ गई हो। या आप कह सकते हैं शायद वह और जल्दी आ गई होगी। दे माइट हैव अ सॉल्यूशन, उनके पास कोई समाधान हो सकता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं शायद उनके पास कोई समाधान होगा। यहाँ पर भी पास की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है माइट हैव। आई माइट हैव लेफ्ट माई अम्ब्रेला एट द ऑफिस, हो सकता है कि मैं अपना छाता कार्यालय में ही छोड़ आया हूँ। अब हम देखते हैं माइट हैव के नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हमें माइट हैव के बीच में नॉट का यूज़ करना है, यानी कि माइट नॉट हैव। इस तरीके से इसके सेंटेंसेस बनेंगे, आई माइट नॉट हैव सीन द मैसेज,
यानी कि मैंने शायद संदेश नहीं देखा होगा, या हो सकता है मैंने संदेश नहीं देखा हो। द ट्रेन माइट नॉट हैव अराइव्ड ऑन टाइम। ट्रेन हो सकता है समय पर नहीं पहुंची होगी। शी माइट नॉट हैव सीन माई ईमेल। उसने शायद मेरा ईमेल नहीं देखा होगा। या आप कह सकते हैं हो सकता है उसने मेरा ईमेल नहीं देखा हो। नेक्स्ट है हमारा मस्ट हैव। मस्ट हैव को जब हम एक साथ यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग बनता है ज़रूर ऐसा हुआ होगा या ऐसा किया होगा। मस्ट हैव में ज़रूर या अवश्य जैसे शब्दों का यूज़ होता है, जैसे कि ऐसा हुआ होगा या ज़रूर हुआ होगा, ऐसा किया होगा या ऐसा ज़रूर किया होगा, अवश्य किया होगा। अपनी किसी भी बात को जब हम जोर देकर बोलते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मस्ट हैव का। चलिए देखते हैं इसके सेंटेंसेस। इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। कल रात बारिश हुई होगी। जब हम कहेंगे हुई होगी यानी कि हमारा कहने का मतलब है ज़रूर हुई होगी, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मस्ट हैव का। ही मस्ट हैव परचेज्ड अ कार, यानी कि उसने कार खरीद ली होगी। हम श्योरिटी से बात करें कि उसने कार खरीद ही ली होगी, हम जोर देकर बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मस्ट हैव का। शी मस्ट हैव एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, यानी कि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होगा। हम श्योर हैं कि हाँ कर ही लिया होगा, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है मस्ट हैव। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं। समवन मस्ट हैव टोल्ड यू। किसी ने ज़रूर तुम्हें बताया होगा या किसी ने अवश्य तुम्हें बताया होगा। यहाँ पे अवश्य आ रहा है, ज़रूर आ रहा है, फोर्स देकर हम बात कर रहे हैं, इसलिए यूज़ हुआ है मस्ट हैव। कई बार हम इस तरीके से बोलते हैं किसी ने ज़रूर तुमसे कुछ कहा होगा, इसे हम कहेंगे समवन मस्ट हैव सेड समथिंग टू यू। अब हम आते हैं मस्ट हैव के नेगेटिव सेंटेंसेस पर, यानी कि इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे मस्ट और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करके। शी मस्ट नॉट हैव टॉक्ड यू दैट डे। उस दिन उसने आपसे बात नहीं की होगी। ही इज़ लाइंग, इट मस्ट नॉट हैव रेन दैट डे। वह झूठ बोल रहा है, उस दिन बारिश नहीं हुई होगी। कोई भी चीज़ पास्ट में नहीं हुई होगी, हम श्योर होते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा या बिल्कुल नहीं हुआ होगा, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मस्ट नॉट हैव का। ही मस्ट नॉट हैव ईटन द फूड। उसने खाना नहीं खाया होगा। इन सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव, सब्जेक्ट के बाद मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव का यूज़ होता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। हैव लगा है इसलिए यहाँ पर आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही मस्ट नॉट हैव ईटन द फूड। ईटन क्या है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसने खाना नहीं खाया होगा। ही मस्ट नॉट हैव ईटन द फूड। मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव को हम तीन सिमिलर सेंटेंसेस से समझते हैं। शायद वह जा चुका होगा, यहाँ पर लगेगा मे हैव। ही मे हैव गॉन। शायद ही वह गया होगा, यहाँ पर लगेगा माइट हैव। ही माइट हैव गॉन। इसी तरीके से वह ज़रूर गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन। इन तीनों से ही आपको क्लियर हो गया होगा इन तीनों का मीनिंग। मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का मीनिंग क्या होता है। ये सभी थे मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप अब आपको इन तीनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।